ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का वार्षिक अधिवेशन 28 दिसंबर को बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में आयोजित। लखनऊ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का वार्षिक अधिवेशन 28 दिसंबर को बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश भर के धर्म गुरुओं समेत बोर्ड से जुड़े सदस्य और आम लोग हिस्सा लेंगे। बड़े इमामबाड़े में संपन्न होने वाले इस वार्षिक अधिवेशन में शिया धर्म से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें बोर्ड की सुरक्षा, हिजाब, सरकार में शिया कौम की हिस्सेदारी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे जाएंगे। लखनऊ में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद साइम मेहंदी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी जो शिया कौम के हितों में होंगे। देखा जाए तो और मजहब में भी ये हिजाब का तरीका है, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। यानी जैसे हिंदू औरतों में घूंघट का रिवाज है, तो घूंघट का रिवाज क्या है? ये एक डिसिप्लिन की बात है कि जिससे हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम अपने चेहरे को छुपा रहे हैं। जहां तक नीतीश साहब के अमल की बात है, मैं बहुत वादे तरीके पर यह बात कह दूं कि ये किसी भी हालत में नीतीश साहब को देव नहीं देता था। हमारे मुल्क के कानून में अगर आप देखिए, आपने भी जर्नी की होगी, हमने भी बहुत जर्नी की है। एयरपोर्ट के ऊपर औरतों के लिए एक अलग केबिन बनता है और उसकी चेकिंग औरतें करती हैं। नीतीश साहब ने जब औरतों को सर्टिफिकेट देने की बात की थी, तो मैं यकीन करता हूं, मुझे यकीन है कि वहां पर पुलिस भी औरतों की होगी। क्या नीतीश साहब का अखलाकी फरीजा ये नहीं बनता था कि वो किसी औरत से ये कहते कि तुम कंफर्म करो कि ये औरत जो है वो वही है जिसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? जिस टोन पर उन्होंने नकाब फेंका था, ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। मदद की बात को छोड़ दीजिए, इंसानियत के खिलाफ है। किसी औरत के नकाब फेंकना और इतने भरे मजमे में कहना कि जहां पर मैंने ये देखा है, मैंने वो तस्वीर देखी है, टीवी पर वो आई थी, कि जहां पर उनके पास खड़े हुए जितने लोग थे वो हंस रहे थे। वो उस औरत पर नहीं हंस रहे थे, वो अपने ऊपर हंसन कर रहे थे। अगर उनके घर की कोई औरत इसी सूरत से होती और उसकी नकाब फेंकी जाती, तो क्या वो उनको अच्छा लगता? हमारे मुल्क में जैसा कि अभी आपको बताया गया कि कानून यह है कि हर मुल्क, इस मुल्क में रहने वाला हर इंसान अपने मुल्क में अपने उसूल और अपने मजहब के मुताबिक अमल करेगा। ये हमारे मुल्क का कानून है। तो जो ऐसी हरकत करता है वो मुल्क के कानून का मजाक उड़ाता है, मुल्क के कानून की झुर्रियां उड़ाता है, और ये किसी को लिए भी मुनासिब नहीं होता है। चचार है और औकाफ की हालत तबाह बर्बाद है। हमारे औकाफ जो माले खुदा हैं, माले रसूल है, माले इमाम हैं, वो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। उनके रजिस्टर से उनको डिलीट किया जा रहा है, उनकी जमीनें बेची जा रही है भूमाफियाओं के हाथों। इसको रोकने के लिए बाकायदा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोशिश कर रहा है और वक्फ संशोधन बिल के ऊपर भी चर्चा होगी। इसके अलावा हिजाब, देखिए हिजाब का मसला क्या है, ये धर्म से नहीं है कि पर्दा, जिसे बुर्का कह दीजिए, जिसे घूंघट औरतें काटती हैं उसे कह दीजिए। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बच्ची के चेहरे से नकाब को खींचा है, या कहीं के ऊपर भी नकाब को लेकर प्रॉब्लम्स आती है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी दफ्तरों में, ये बिल्कुल गलत है। अगर से कोई बच्ची नकाब पहन के निकल रही है तो वो उसे उसके धर्म की मदद की, वो अपने फ्यूचर के लिए निकल रही है। अगर से सड़क पर कूड़ा पड़ा होता है तो वो कूड़ा होता है। ज्वेलरी हमेशा लाकर्स में रखी होती है। लिहाजा हर धर्म, हर मजहब ने औरत को ज्वेलरी के समान इज्जत दी है ताकि वो पर्दे में रहे, और हर समाज और हर मजहब औरत को इज्जत की निगाह से देखना चाहता है। इसको ऊपर भी विचार किया। इसके अलावा इस्लाम की सच्ची तस्वीर
सही तरीके से पेश की जाए। हम बाबर, अकबर, औरंगजेब, मुगल सलातीन की तस्वीर इस्लाम नहीं है। बाबर ने क्या किया, ये इस्लाम नहीं है। औरंगजेब ने क्या किया, ये इस्लाम नहीं है। हमें ये देखना है कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम और उनके सक्सेसर्स, उनके अहले बैत, हमारे 12 इमाम, उन्हीं ने जमाने को क्या मैसेज दिया है। हमें उस तस्वीर को जमाने के सामने पेश करना है ताकि इस्लाम का सही चेहरा जमाने के सामने आ सके। शिया मुस्लिम समाज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की स्थिति पर विचार, क्योंकि हम पूरी तरीके से शैक्षिक और आपके तरीके से पिछड़े हुए हैं, लिहाजा हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। लिहाजा इस सिलसिले में आपके जो भी सवाल हो रही है सवाल करें। इसमें 14 पॉइंट लिखे हुए हैं जो है एजेंडा अपराध ध्यान, इसमें दो एजेंडा ऐसे भी हैं कि जो लॉ से मुतल्लिक है। पहला ये है, आपने सवाल नहीं किया मगर इसी 2 मिनट में सवाल का जवाब हो जाएगा। और दूसरा आपने नकाब यानी हिजाब की बात, हिजाब करना, हिजाब पर पाबंदी आयद करना ना आपके अख्तियार में है ना हमारे अख्तियार में है, बल्कि हम लोग ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो कंट्री ना हिंदुओं कंट्री है, ना मुसलमानों कंट्री है, ना इस्लामिक कंट्री है, ये सेक्युलर स्टेट है। इस सेक्युलर स्टेट में हर रहने वाले, हर बसने वाले को बराबर का हक है। और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर सर पर कोई चीज नहीं, सबसे सुप्रीम कुछ भी नहीं है, लीडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का संविधान जो है सर्टिफाइड। संविधान में जो लिखा हुआ है, अगर उसके उसके खिलाफ कोई कानून पार्लियामेंट बनाती है तो मामले अमल नहीं होगा, यूपी बनाती है तो मामले अमल नहीं होगा। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज रह रही हैं उनको अपने धर्म के अनुसार जिंदगी बनाने का हक हासिल है। हिजाब उसी में है, मुसलमानों के यहाँ हिजाब वाजिब है। अगर औरत लड़की मालूम हो जाती है तो उसको पर्दा वाजिब होता है। अगर आप हिजाब हटाते हैं तो आप संविधान की इस अनुच्छेद का पूरे हुए उल्लंघन करते हैं। तो ये मामला हमारे राइट का नहीं है, ये उसका नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। तो लिहाजा ये सवाल जो है ये बेसिस सवाल इसलिए हो रहा है कि एक वाकया धार हो गया उसको हाईलाइट किया जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर कोई पूजा करता है तो क्या पूजा करने में पाबंदी होगी? अगर सिख सर पर पगड़ी बांधता है तो क्या उसकी पगड़ी हटा दी जाएगी, उससे कहा जाए कि तुम टोपी लगाओ, मामा बांधो? जब सिख बात नहीं कर सकते हैं तो दूसरी पीढ़ी को किस राइट पे कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ। लेकिन संविधान को माना कहा जा रहा है, तो जैसे कि आपको पूरा सवाल है। लेकिन जैसे कि कल 25 दिसंबर था, क्रिश्चियन लोग एक बड़ा त्योहार मनाते हैं, लेकिन वहां पर भी उनके जो सामान था जो सजाया जाता उसको भी तोड़ा गया, चर्च में जाकर हटाया गया, सब चीजें जलाई गई। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर, ये लाइबिलिटी हमारी नहीं, ये गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है और ये गवर्नमेंट अपनी नहीं है। लेकिन जैसे आप हिजाब की बात करते हो तो हिजाब किस तरीके से इसको इस पर आप बात करोगे, किस तरीके से हिजाब पर हम बात इसलिए कर रहे हैं, इस तरीके से करेंगे कि हमारे यहाँ जो लेडीज हिजाब करती हैं उनको हिजाब में हम कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा कर सकते, हमको रोक नहीं सकते, उसको दखलंदाजी नहीं कर सकते। अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान को नहीं मानते उसे आप नहीं भारत में रहेंगे। क्या कोई कह सकता है कि हम भारत में रहते हैं संविधान को नहीं मानेंगे? नंबर 2, जन्नतुल बकी मदीना सऊदी अरब में रोडों के पुनर्निर्माण पर विचार की मांग। नंबर 3, सच्चा कमीशन की तरह शिया मुसलमानों के हालात जानने के लिए एक अलग कमीशन बनाने की मांग। अल्पसंख्यकों को सरकार की ओर से जो हिस्सा दिया जाता है उसमें शिया मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सा देने की मांग। नंबर 5, आर्थिक पिछड़ेपन की बुनियाद पर नौकरियों में शिया मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग। देश में पहले 8 करोड़ शिया मुसलमानों का पार्लियामेंट और देश की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के न होने पर विचार। सामाजिक सुधार में खासकर शादी ब्याह और जमीन के मौके पर बेटा खर्चों में सुधार का प्रस्ताव। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में फैले आतंकवाद की निंदा और उसे रोकने का प्रस्ताव। शियों की धार्मिक और प्रचलित शिक्षा में सुधार और तरक्की का प्रस्ताव।
नफरत फैलाने वाले भाषणों और पब्लिसिटी रोकने के लिए कानूनी उपायों पर विचार, वक्फ बोर्डों में फैले भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्तियों की बिक्री तथा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर विचार, हिजाब पर किसी भी तरह की रोक लगाने की मांग पर विचार। इसके अलावा इस्लाम की सही, सच्ची और असली तस्वीर जो बादशाहों के किरदार की ना होकर मोहम्मद साहब और उनकी औलाद और उसके परिवार की शिक्षाओं की रोशनी में हो, उसको दुनिया वालों के सामने पेश करने पर विचार। शिया मुस्लिम समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की स्थिति पर विचार। ये हमारे पॉइंट्स से इस इशू के ऊपर हम आपसे डिस्कस के लिए बैठे हैं और आपके हाथ में प्रेस नोट है। आप हजरात जो भी सवाल करना चाहें वो सवाल कर लें, मगर अध्यक्ष की इजाजत से मैं बस 2 मिनट आपके सामने